नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम में हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम घरेलू हिंसा पर बात करेंगे। घरों में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं, यानी कि जब घर के सदस्य घर की महिला पर हिंसा करता है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। आमतौर पर घरेलू हिंसा का सामना अधिकतर महिलाओं को ही करना पड़ता है। इसीलिए समय समय पर भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं, अलग अलग कानूनों को पारित किया गया है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून मौजूद हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत आमतौर पर परिवार के खिलाफ दर्ज की जाती है, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका पीड़ित व्यक्ति से कोई घरेलू संबंध हो। पीड़िता का इस व्यक्ति से खून का संबंध जैसे माता पिता या भाई बहन, विवाह का संबंध जैसे पति ससुराल, अपने साथी से लिव इन रिलेशनशिप या दूर के रिश्तेदारी का कोई भी संबंध हो सकता है। हिंसा या दुर्व्यवहार करने वाला पुरुष या महिला हो सकता है। ऐसे में महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसकी एक बड़ी वजह होती है महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज कराई जाए, उसकी सही जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं होती है। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 मौजूद है। इस कानून के तहत अगर घरेलू हिंसा का शिकार कोई है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। कई सारे सवालों से पीड़ित महिला का सामना होता है। महिला हिंसा का अपराध कानून के तहत किसी भी पुरुष के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ऐसे मामलों में जब महिला विवाहित है और विवाह की तरह संबंध में रह रही है तो वह हिंसा अपराध करने वाले पति, पुरुष या फिर महिला संबंधी के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इस प्रक्रिया में आने वाली अड़चन को हम सवाल और जवाब के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको शिकायत दर्ज कराते समय काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऐश्वर्या बख्शी हैं। ऐश्वर्या, बहुत स्वागत है आपका। ऐश्वर्या आपको बताएंगे घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और अगर आपका भी कोई घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो विषय आपको बता देते हैं, घरेलू हिंसा है जिसके ऊपर आज हम ये खास कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम एपीएन के नए कानूनी मदद की पहल के बारे में आपको बताएंगे। एपीएन की सहयोगी संस्था इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन या ILRF, जो कि हमेशा से जरूरतमंदों और आम लोगों को कानूनी मदद के लिए पहल करती रही है, अब एक बड़ा और प्रभावशाली कदम उठा रहा है। ILRF ने आपको कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए इंडिया लीगल मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। जी, आपको बता दें कि आप अपनी कानूनी मदद ले सकते हैं और आप कानूनी मदद के लिए इंडिया लीगल एप्लीकेशन सब्सक्राइब करें और मुफ्त कानूनी सलाह लें। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8377009645। तो आपको बता दें कि नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर्स आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 8377009645। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इंडिया लीगल एप्लीकेशन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। और आप कानूनी मदद अगर चाहते हैं तो इंडिया लीगल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करें और मुफ्त कानूनी सलाह आप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 8377009645। क्या आप किसी कानूनी मसले में उलझे हैं? क्या आपको अपनी परेशानी के निदान के लिए वकील से कानूनी सहायता चाहिए? क्या आपको किसी समस्या से जुड़ी कानूनी जानकारी चाहिए? ऐसे में कानूनी सहायता के लिए अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन आपको इंडिया लीगल मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कानूनी सहायता मुहैया करा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इंडिया लीगल एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इस्तेमाल करना है।
इंडिया लीगल ऐप के जरिए आप मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं। आप भले ही देश या दुनिया में कहीं भी हों, इंडिया लीगल ऐप के जरिए महज कुछ ही सेकंड में कानूनी सहायता के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडिया लीगल ऐप आप अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर या आईफोन के एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाकर आप इंडिया लीगल ऐप टाइप करें। अगर आप कानूनी सहायता की तलाश में हैं और कानूनी सलाहकारों के महंगे फीस का भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो इंडिया लीगल ऐप आपके लिए है। इंडिया लीगल ऐप टाइप करने के बाद फिर आप इंडिया लीगल ऐप के आइकॉन को क्लिक करें। इंडिया लीगल ऐप के आइकॉन को क्लिक करने के बाद आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप ऐप डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंडिया लीगल ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप पर क्लिक करके उसे ओपन करें। अब आप इंडिया लीगल सुरक्षा कवच को क्लिक करके ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कानूनी सहायता एक संवैधानिक अधिकार है और मुफ्त कानूनी सहायता यह अधिकार आम लोगों तक पहुंचाता है इंडिया लीगल ऐप। इंडिया लीगल ऐप आपको आपके मतलब की कानूनी जानकारी उपलब्ध कराता है, साथ में मुफ्त कानूनी सहायता भी मुहैया कराता है। हर वक्त हर जगह इंडिया लीगल ऐप आपकी कानूनी सहायता का सबसे बेहतर विकल्प। और लीगल हेल्पलाइन में आज का विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, घरेलू हिंसा से जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है। आप हमें कॉल करिए और घरेलू हिंसा से जुड़ी अगर आपको कानूनी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अधिवक्ता ऐश्वर्या लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या, ये बताइए कि घरेलू हिंसा क्या होती है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए नेहा जी, ये जो घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही अपमानजनक व्यवहार होता है, जिसमें हमेशा एक साथी अपने दूसरे साथी के ऊपर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करता है। चाहे वो मारधार से करे, चाहे वो मेंटल अब्यूज यानी कुछ गलत बातें बोल के करे, या फिजिकली करने की कोशिश करे। तो ये जो भी ये नियंत्रण हासिल करना, डोमिनेट करने की एक जो तरीका होता है, ये एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, जिससे महिला बहुत ही ज्यादा पीड़ित होती है। बिल्कुल। तो ये जो घरेलू हिंसा होती है, ये तमाम तरह की होती है, लेकिन कितने तरह की होती है ये बताएंगे हमें ऐश्वर्या। घरेलू हिंसा सामान्य प्रकार से कितने तरह की होती है और किस तरह से जो घटनाएं हैं वो घरेलू हिंसा में शामिल हो जाती हैं, किस तरह की घटनाएं? जी देखिए, घरेलू हिंसा ऐसे तो 3-4 प्रकार की होती हैं, मगर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे एक फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज में मारधाड़ की चीजें होती हैं, जैसे आपने अपनी पत्नी को गलत तरीके से मार दिया या धक्का दे दिया, या फिर उसे इतने बुरे तरीके से चोट पहुंचाई कि उसके हाथ पैर टूट गए, या फिर उसे कभी काफी सीरियस चोट आ गई। तो ये एक तरीके से फिजिकल अब्यूज में आता है। फिर आता है मेंटल एंड इमोशनल। इसमें होता है कि आप किसी को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कर दो अपनी बातों से कि उसका बिल्कुल मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, वो कंफ्यूज रहे, अपने आप को लेकर डिप्रेस रहे। चाहे वो गालियां, जरूरी नहीं है कि वो गालियां ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके इन लॉज होते हैं, वो भी उन्हें उस तरीके से आपके लिए वर्ड यूज करे जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहे। तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करना एक औरत के लिए, वो भी एक मेंटल अब्यूज है। और उसके बाद सबसे बुरी चीज जो होती है शारीरिक शोषण। एक तरीके से जैसे आप अपने पार्टनर के साथ गलत तरीके से कोहैबिटेट करने की कोशिश करते हो। अगर एक औरत ना बोल रही है तो वो एक ना होता है। अगर आप तब भी उस पर जबरदस्ती काबू पाने की कोशिश करते हो तो वो एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है। और ये सबसे बुरी चीज है, इस चीज पे रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। तो 3 तरह के घरेलू हिंसा होती है, जिसके बारे में ऐश्वर्या ने आपको बताया है। इस वक्त हमारे साथ सुनीता जी दरभंगा से फोन लाइन पर हैं, हमारी दर्शक। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, हम सुनीता है, हम बिहार जिला दरभंगा से बोल रहे हैं। जी मैडम, हमारा पति हमको बहुत मारता है, हमें गलत काम करने के लिए जबरदस्ती करता है। हमें अलग अलग लोगों से मिलवाना चाहता है मैडम। बताइए मैडम, क्या करें, हम कहाँ जाएं? बहुत तकलीफ है हमें। जी सुनीता जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप घर से बाहर निकलने में सक्षम रहती हैं? आप जा सकती हैं कहीं भी?
जी मैडम। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन या फिर महिला थाना में संपर्क करिए। वहां आप जाके बताइए कि आपका पति आपके ऊपर शोषण ही नहीं बल्कि आपको गलत काम में भी डालने की कोशिश करता है, उसकी एक एफआईआर दर्ज कराइए। अगर लोकल पुलिस स्टेशन में आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो इसके लिए एक स्पेशल विमेन सेल होता है जहां पे आप जाके अपनी परेशानी बता सकती हैं, वहां आपकी परेशानी का समाधान जरूर होगा। बिल्कुल। तो ऐश्वर्या ने आपको बताया सुनीता जी, और उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का समाधान होगा। बहरहाल एक बार फिर से अपने विषय पर लौटते हैं। ये मामला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उन महिलाओं के लिए खास तौर पे जानना जो कि इस तरह से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। ऐश्वर्या, ये बताइए कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, क्या वजह पड़ी कि इस तरह का एक्ट लाया गया? देखिए नेहा जी, ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया तो जरूर 2005 में है, मगर इसकी शुरुआत 1970 से ही इस पे सवाल उठने शुरू हो गए थे। और जहां तक बात है इस एक्ट की, ये इतना ज्यादा परेशान कर चुका है, लोगों को इतनी परेशानी हो चुकी थी इसकी वजह से कि हमारे पास कोई संविधान बचा नहीं था। अब आप ही देखिए, 2/3 शादीशुदा महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, और उसमें से कई तो रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज की है। और इसकी वजह ही क्या है? इसकी वजह एक ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव थिंकिंग, जजमेंटल सोच सोसाइटी की, जिसकी वजह से अब एक बात बताइए, किस कपल में झगड़े नहीं होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल झगड़े होते हैं। अब यही चीज आर्ग्यूमेंट बढ़ती चली जाती है। हाँ। अब आर्ग्यूमेंट बढ़ती है तो इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता है। हाँ। कोहैबिटेशन को अगर वुमेन रिफ्यूज करती है उस पे भी तमाशे। एंड दूसरी चीज, अगर वो जॉब कर रही है तो जाहिर सी बात है जॉब करने वाली महिला घर को भी मैनेज कर सकती है, लेकिन पूरी तरीके से ये चीज नहीं हो पाती है, उसको जॉब पे भी उतना ही ध्यान देना होता है। मगर इसके वजह से प्रॉब्लम आती है। और अगर वो महिला ज्यादा अच्छा कर जाए तो इस पे ईगो क्लैश होते हैं। जहां ईगो क्लैश हुआ, उसके बाद जो ईगो क्लैश होता है उसके बाद ये झगड़ा बनता है, झगड़े के बाद ये वायलेंस का रूप ले लेता है बुरी तरीके से। ये बताइए कि घरेलू हिंसा की सुनवाई आखिर कौन सी कोर्ट में होती है? क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जानकारी का अभाव होता है कई महिलाओं में जो घरेलू हिंसा की पीड़ित होती हैं, उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि आखिर क्या करें, कैसे करें, कौन से कोर्ट में जाए। तो लेकिन अब ये बताइए कि अगर घरेलू हिंसा की कोई पीड़िता है तो वो कौन से कोर्ट में अप्लाई कर सकती है, कहाँ जा सकती है? देखिए, जैसे घरेलू हिंसा हो गया, पारिवारिक जो भी मैटर्स होते हैं, ये जनरली फैमिली कोर्ट में ही जाते हैं। हाँ, हालांकि ये बात अलग है अगर उस वायलेंस के थ्रू उस महिला की मृत्यु हो जाती है या फिर उसे इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाई जाती है, मारा जाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर ये सिर्फ सेक्शन 498A में नहीं आएगा, इसके ऊपर फिर 302 IPC की धारा भी लगेगी जो कि मर्डर है। तो फिर उसके बाद ये केस डायरेक्ट सेशन कोर्ट में जाएगा, इसकी सुनवाई यही होगी, बिकॉज फिर ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है। जी ठीक है, तो यानी कि फैमिली कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होती है। इस वक्त हमारे साथ रांची से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, पुष्पा। पुष्पा जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। पुष्पा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी पुष्पा जी, पूछिए क्या है आपका सवाल। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं एक बहुत बुजुर्ग औरत हूँ और मैं बहुत ज्यादा अपनी बहू से परेशान हो चुकी हूँ। वो हमें बहुत मारती है, कमरे में भी बंद कर देती है, खाना भी नहीं देती है, अपनी बेटी से भी मिलने नहीं देती है हमको। पहले मेरा बेटा उसे रोकता भी था पर उसको भी उसने भड़का दिया है। अब वो कुछ भी उसके खिलाफ नहीं सुनता है। बताइए मैडम, मैं क्या करूं? बताइए। जी पुष्पा जी, नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पास फोन तो होगा? हाँ जी। हाँ, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, हम आपकी सहायता के लिए ही बैठे हैं। आपको ऐसा करना है, 112 नंबर पे कॉल करिए। आप 112 नंबर पे कॉल करके, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, आपके लोकल पुलिस स्टेशन में इससे कॉल चला जाएगा। आप उन्हें बताइएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपने घर का एड्रेस बताइएगा एंड कहिएगा कि आपके जहाँ पे आप रहती हैं वहाँ ये डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से आप उनको कॉल करिए और उनको बोलिए कि यहाँ आए, क्योंकि आप बताइएगा कि आपके साथ इतनी बुरी तरीके से आपकी बहू ने मारपीट करा है, आपके बेटे भी आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके घर में भी आपको खाना पीना में भी मुश्किल हो रही है जैसा आपने बताया। तो आप एक काम कीजिए, आप उन्हें डायरेक्ट फोन कीजिए और उन्हें घर बुलाइए। उसके बाद फिर आपकी वो सारी परेशानी समझेंगे, आपके बहू के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे एंड आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, तो फौरी तौर पर आपको क्या करना है पुष्पा जी, ये ऐश्वर्या ने आपको बता दिया है कि फौरी तौर पर आप सबसे पहले 112 नंबर पर कॉल करें और उसके बाद आप वहां से अपनी मदद ले सकते हैं, जिसके साथ ही आपको आगे का रास्ता तय करना होगा। ऐश्वर्या, ये बताइए कि किसी महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा हो तो उसके क्या कानूनी परिणाम है और आरोपी पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? जी
देखिए नेहा जी, ये जो घरेलू हिंसा है ये जनरली डिपेंड करता है क्राइम की सीरियसनेस पर। क्राइम कितना सीरियस है, किस तरीके से हुआ है। एंड जैसे इसके 3-4 प्रकार हैं। पहला तो होता है कि अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन, जिसे हमें गिरफ्तारी कहते हैं। इसमें होता है पुलिस उस घटना स्थल पे जाती है, महिला से पूछताछ करती है, एंड अगर वो पाती है कि उसके साथ ऐसा वायलेंस हुआ है तो वो बिल्कुल तुरंत ही उसके पति को अरेस्ट करते हैं, या फिर इन लॉज जिसने भी किया है उसे तुरंत ही अरेस्ट किया जाता है। दूसरा होता है कारावास, जिसे हम इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। इसकी सजा है अगर डोमेस्टिक वायलेंस सिद्ध हो जाता है कि हाँ इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है एंड मेडिकली ये प्रूव्ड होता है, तो फिर हम इसे 1 से 2 साल की सजा इसमें दी जाती है। तीसरा हो जाता है फाइन, जिसे हम जुर्माना कहते हैं। उसमें आपको 10 से 20 हजार तक का फाइन एक्सटेंड होता है, जो एक बार दोष सिद्ध होने पे दिया जाता है। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक संत कबीर नगर से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, श्याम सिंह है। श्याम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मैं श्याम सिंह बोल रहा हूँ संत कबीर नगर से, हनुमान मंदिर से। मैम, हमारे बगल में 2 लोग रहते हैं, पति पत्नी हैं, और रात दिन वहाँ हमेशा में घर से आवाज, बर्तन फेंकने की, लड़ाई की आती है। पत्नी की मार खाते हुए पत्नी की आवाज आती है। हम लोग एक आध बार सोचे कि जाएं भी, और गए भी, एक आध बार मोहल्ले वाले मिलके गए रोकने के लिए, तो वो जो पति है और वो औरत का, वो कह देता है कि मेरा मामला, मेरी पत्नी है, मारूंगा। हम समझ में नहीं आता है कि इंटरफियर किया जाए कि नहीं, इसका क्या कानूनी वो होगा। हम लोग दूसरे के मामले में तो नहीं, लेकिन मैम एक ह्यूमन की तौर पे, एक मानव के तौर पे बड़ा कष्ट होता है मैम। इसका बताइए कुछ समस्या का निवारण मैम। बहुत परेशान हम लोग देख के, उस औरत का दर्द रहा नहीं जाता है मैम। जी ऐश्वर्या। देखिए, आप बिल्कुल सही स्टेप लेने का अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर दीजिए, पुलिस को फोन कीजिए एंड आप उन्हें बताइए कि आपके पड़ोस में इतना दुर्व्यवहार एक औरत के साथ हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जैसे अगर पड़ोसी ऐसी मदद करेंगे तो औरत के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप पुलिस को कॉल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना आए, आप इसमें इंटरफेयर जैसे नहीं करना चाहते, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसमें डायरेक्ट नहीं जाना चाहते मगर हेल्प करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी चीज होती है। अगर आप हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप उसे फोन कीजिए। पुलिस को आप बता भी सकते हैं कि आपका नाम नहीं लिया जाए, आपको कहीं से खबर मिली, एंड जहां भी ये ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो वहां सीधे फोन कीजिए 112 नंबर पे एंड पुलिस को बुला लीजिए। चाहे तो विमेन सेल में भी फोन कर सकते हैं एंड बताइए, एड्रेस दीजिए, पुलिस ऑन द स्पॉट वहां घटनास्थल पे पहुंचेगी एंड जो भी कार्रवाई करनी होगी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, ऐश्वर्या ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि आपको करना क्या है, फौरी तौर पर क्या कदम उठाने हैं और किस तरह से आप किसी दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम एपीएन के नए कानूनी मदद की पहल के बारे में आपको बताएंगे। एपीएन की सहयोगी संस्था इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन या ILRF, जो कि हमेशा से जरूरतमंदों और आम लोगों की कानूनी मदद के लिए पहल करती रही है, अब एक बड़ा और प्रभावशाली कदम भी उठाया जा रहा है। ILRF ने आपको कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए इंडिया लीगल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आप कानूनी मदद के लिए इंडिया लीगल एप्लीकेशन सब्सक्राइब करें और मुफ्त कानूनी सलाह लें। जानकारी ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 8377009645 पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप इंडिया लीगल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कानूनी मदद के लिए कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आप कानूनी मदद लेना चाहते हो, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हो या किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो, कानूनी मदद चाहिए, किसी भी अधिवक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है। सीधा इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं, मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं। नंबर्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या आप किसी कानूनी मसले में उलझे हैं? क्या आपको आपकी परेशानी के निदान के लिए वकील से कानूनी सहायता चाहिए? क्या आपको किसी समस्या से जुड़ी कानूनी जानकारी चाहिए? ऐसे में कानूनी सहायता के लिए अब आपको भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन आपको इंडिया लीगल मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कानूनी सहायता मुहैया करा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इंडिया लीगल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान है। दरअसल आप इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त सलाह इसमें आप ले सकते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है।
इंडिया लीगल ऐप के जरिए आप मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं। आप भले ही देश या दुनिया में कहीं भी हों, इंडिया लीगल ऐप के जरिए महज कुछ ही सेकंड में कानूनी सहायता के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडिया लीगल ऐप आप अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर या आईफोन के एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाकर आप इंडिया लीगल ऐप टाइप करें। अगर आप कानूनी सहायता की तलाश में हैं और कानूनी सलाहकारों के महंगे फीस का भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो इंडिया लीगल ऐप आपके लिए है। इंडिया लीगल ऐप टाइप करने के बाद फिर आप इंडिया लीगल ऐप के आइकॉन को क्लिक करें। इंडिया लीगल ऐप के आइकॉन को क्लिक करने के बाद आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप ऐप डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंडिया लीगल ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप पर क्लिक करके उसे ओपन करें। अब आप इंडिया लीगल सुरक्षा कवच को क्लिक करके ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कानूनी सहायता एक संवैधानिक अधिकार है और मुफ्त कानूनी सहायता यह अधिकार आम लोगों तक पहुंचाता है इंडिया लीगल ऐप। इंडिया लीगल ऐप आपको आपके मतलब की कानूनी जानकारी उपलब्ध कराता है, साथ में मुफ्त कानूनी सहायता भी मुहैया कराता है। हर वक्त हर जगह इंडिया लीगल ऐप आपकी कानूनी सहायता का सबसे बेहतर विकल्प। तो इंडिया लीगल एप्लीकेशन को कैसे आपने इस्तेमाल करना है ये आपने देख लिया। बहुत ही आसान तरीका है जिसके जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी कानूनी सलाह अगर आपको चाहिए तो आप कानूनी सलाह इस एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या, आपने बहुत विस्तार से घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।